एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट विद एनडी। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने वैकेंसी निकाली हुई है जिसमें आपका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। अब इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसका लास्ट डेट कब है, फी कितना लगेगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक एक करके हम उसको देखते हैं। प्रोफेसर का पोस्ट है वो जो बेसिक पे लेवल है उसमें 1,44,200 रहने वाला है, और जो आपका एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है उसका जो बेसिक पे लेवल है 1,31,400 है। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका जो बेसिक पे लेवल है 57,700 है। जो इसमें आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा वो 1,500 लगेगा अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी में, 750 रुपये लगेंगे SC ST एंड PWD कैटेगरी में। जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो 30 सितंबर 2025 है, और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है। ये हार्ड कॉपी आपको 10 अक्टूबर 2025 तक भेजना है। और जो आप हार्ड कॉपी भेजना उसके लिए जो एड्रेस दिया हुआ है वो है ये एड्रेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, NH 8, बंदार सिंदरी, किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट, अजमेर, राजस्थान। अब हम इसके सीट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो इसमें आपका प्रोफेसर का पोस्ट है उसमें 7 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर में 8 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 वैकेंसी है। पे लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। आर्किटेक्चर में आपका 2 सीट है, स्कूल ऑफ अर्थ साइंस डिपार्टमेंट में एटमॉस्फेरिक साइंस में 1 सीट है, स्टैटिस्टिक्स में 1 सीट है, इकोनॉमिक्स में 2 सीट है, कल्चर एंड मीडिया स्टडीज में 1 सीट है, आपका सोशल वर्क में 2 सीट है, सोसाइटी टेक्नोलॉजी इंटरफेस में 2 सीट है, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में भी 2 सीट है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 1 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 1 सीट है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट में इंग्लिश में 2 सीटें हैं, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस में 1 सीट। वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, ये फॉर्म पहले भी निकला हुआ था जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है 4110, 1214, 3099, 4410 एंड 2789 एडवर्टीजमेंट। तो उनको फॉर्म फिर से अप्लाई तो करना होगा लेकिन उनका फीस नहीं लगेगा, लेकिन अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आपका प्रोफेसर का पोस्ट है उसके लिए जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले आपकी PhD होनी चाहिए। PhD होने के साथ आपका मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, UGC लिस्टेड जर्नल हो जिसमें आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 120 होना चाहिए UGC के नाम के हिसाब से, और ये मिनिमम 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हो या कॉलेज में पढ़ाया हो एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर के पोस्ट पे आपने पढ़ाया हो। मिनिमम 10 ईयर का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है यही क्वालिफिकेशन प्रोफेसर के लिए सभी सब्जेक्ट में है। अब आपका हम आगे डिस्कस कर लेते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, जिसमें आपका बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर और इक्विवेलेंट इन BR आर्किटेक्चर एंड मास्टर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर और इन एलाइड सब्जेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एट मास्टर डिग्री। उसके बाद आपने मास्टर मतलब बैचलर डिग्री किया हो साथ में मास्टर डिग्री किया हो, मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए। PhD डिग्री इन आर्किटेक्चर और रिलेवेंस, साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, जिसमें से आपने फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर का होना चाहिए। टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का होना चाहिए, जिसमें कम से कम 3 ईयर का जो है वो आपका फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ में आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एंड एट लीस्ट
7 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए। आपका कम से कम 7 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए एससीआई जर्नल, एससीआई मतलब होता है स्कोपस इंडेक्स जर्नल, यूजीसी के नियम के हिसाब से। या फिर जो यूजीसी लिस्टेड जर्नल होते हैं उसमें भी आपके 7 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, और जो आपका रिसर्च स्कोर है वो 75 होना चाहिए। प्रोफेसर पोस्ट के लिए 120 था, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रिसर्च स्कोर 75 है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ये सभी सब्जेक्ट में यही है। अब आपको हम आगे बता देते हैं। जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो जो आपका आर्किटेक्चर, इसमें से आर्किटेक्चर जो सब्जेक्ट है इसमें बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर और इक्विवेलेंट टू द बैचलर इन आर्किटेक्चर एंड मास्टर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर और इन एलाइड सब्जेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एट मास्टर डिग्री। मतलब आपका मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ में आपका 1 ईयर आप रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में जो है क्या क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स में किसी भी इंडियन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड एटलीस्ट 50% इन मास्टर डिग्री एंड एटलीस्ट 55% इन 2 प्रोसीडिंग एग्जामिनेशन। और आपका मास्टर डिग्री के होने साथ आपका नेट भी होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। और जिनकी पीएचडी हो गई है यूजीसी नियम के हिसाब से, उनके लिए नेट एग्जेम्प्टेड है। जो कार्डियोलॉजी सब्जेक्ट है ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, जो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, तो उसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका क्या है, एमबीबीएस एंड एमडी और इक्विवेलेंट इन द कंसर्न सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द डिग्री। It should be recognized by the UGC, Paramedical Council of India, Medical Council of India, और मास्टर डिग्री इन कार्डियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, पैथोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जोलॉजी, एलाइड डिसिप्लिन और जो लिखे हुए हैं सब्जेक्ट। और एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। और आपका साथ में नेट क्वालिफाइड होना चाहिए इन रिलेवेंट एरिया में, और जो पीएचडी किए हैं उनके लिए नेट एग्जेम्प्टेड है। डिजायरेबल है कि आप पीएचडी किए हों इन सब्जेक्ट में, तो और आपके लिए बेहतर। और ये जो आपका जनरल कंडीशन दिए हुए हैं, जो आपके जनरल कंडीशन मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो यूजुअली सभी लोग पूरा ही करते। और ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके के अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना खुद भी क्वालिफिकेशन देख भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।